हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए हम पहले पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होती है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल? Let A be a square matrix of order n. Then characteristics equation of characteristics CA equal to mod of A minus xi is a polynomial of degree n called characteristics polynomial of A. और यदि determinant of A minus xi इक्वल टू जीरो के हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। नोट लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस एंड टी एक लीनियर ऑपरेटर है वी एफ टू वी एफ। इफ ए बी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी कोरस्पॉन्डिंग टू ऑर्डर्ड बेसिस बीटा ऑफ वी एफ, देन लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। और लैम्डा को हम क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। जैसे हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइगन वेक्टर्स। और लैम्डा को हम क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू। व्हाट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम? कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल हमने ए एक मैट्रिक्स ली, इसका निकाला ए माइनस लैम्डा आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स माइनस लैम्डा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 ये आएगा। तो क्या आएगा? जो भी डायगोनल वैल्यू हैं उनमें से लैम्डा माइनस हो जाएगा। क्या है? 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से 2 माइनस लैम्डा, यहाँ 2 माइनस लैम्डा, और मैट्रिक्स क्या रहेगी? एज इट इज सेम रहेगी। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले, क्या आएगा? लैम्डा की क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकली है वो हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए की क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर माइनस 9 ए माइनस 4 आई इक्वल टू 0 बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग। व्हाट इज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? एम क्या होता है? लेट टी एक लीनियर ऑपरेटर है वी एफ टू वी एफ से लेकर वी एफ तक। लेट लैम्डा इसकी कोई भी आइगन वैल्यू है, तो ए एम ऑफ लैम्डा को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मतलब जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ली है उसमें लैम्डा जो आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे ये हमने एक लिख ली थी, इसमें हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकलेंगी? 3 वैल्यू निकलेंगी। वो हम देखेंगे कि तीनों डिफरेंट है या तीनों में से कोई सेम है, या फिर ऐसे इस तरह से हम निकाल के देखेंगे। लेट हमने एक मैट्रिक्स ली ए 3 2 0 3, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाली ए माइनस लैम्डा आई। हमने यहाँ क्या लिया है? लैम्डा आई माइनस ए, और पीछे क्या पड़ा था? मोड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हमने इसको इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं। लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0, तो लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 0 लैम्डा माइनस 3, यहाँ से क्या आएगा? लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकली है? 3 3। तो ये लैम्डा कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 3 का ए एम कितना होगा? 2, क्योंकि 3 2 बार रिपीट हो रहा है। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ एल आई आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू एनी आइगन वैल्यू इज कॉल्ड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द दिस आइगन वैल्यू। तो उसको हम क्या कहेंगे? या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। जैसे हमने इसके 3 के रिस्पेक्ट में इसको निकाला, यहाँ से 3 के रिस्पेक्ट में निकाला, तो ए माइनस लैम्डा आई क्या आएगा? 3 माइनस 3 2 0 3 माइनस 3
क्या आएगा 0 2 0 0। तो इसमें नलिटी कितनी हुई 1, तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई 1। तो इस तरह से हम जिस लैम्डा के कोरस्पोंडिंग निकालते हो उसकी वैल्यू उस मैट्रिक्स में रखो और फिर उसमें देखो कि कितनी नलिटी आ रही है, उस हिसाब से हम इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। इज एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एन इंटरमीडिएट एक्स। हमने एक एफ एक्स एक पोलिनोमियल लिया है एक्स के रिस्पेक्ट में। लेट हमने कोई भी एक पोलिनोमियल अज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इफ एफ ए इक्वल टू 0 देन वी से दैट द पोलिनोमियल एफ एक्स एनिहिलेट्स द मैट्रिक्स ए। यदि हम ऐसा करें ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 और ये करने पर क्या आ जाए 0 के इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल। मोनिक पोलिनोमियल ए पोलिनोमियल एन एक्स की इन विच कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज यूनिटी इज कॉल्ड ए मोनिक पोलिनोमियल। यदि जो हमने एक पोलिनोमियल ली है एक्स की और जो उसकी एक्स की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट यदि 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे मोनिक पोलिनोमियल। यदि ऐसा हो 3x स्क्वायर माइनस 2 ये पोलिनोमियल है, इसमें देखें कि हाईएस्ट पावर ये और इसका कोफिशिएंट 3 है नॉट इक्वल टू 1, तो इसको हम क्या कहेंगे मोनिक पोलिनोमियल नहीं है। मिनिमल पोलिनोमियल द मोनिक पोलिनोमियल ऑफ लोवेस्ट डिग्री दैट एनिहिलेट ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। एक मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, एक ऐसी मोनिक पोलिनोमियल जो लोवेस्ट डिग्री की हो जो उस मैट्रिक्स को एनिहिलेट कर दे 0 के इक्वल बना दे, तो उसको हम क्या कहेंगे मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एम एक्स। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं एम एक्स के। आल्सो इफ एफ एक्स इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द मिनिमल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उसको हम क्या कहेंगे मिनिमल इक्वेशन। रिमार्क क्या कहते हैं, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए डिवीजर ऑफ एवरी पोलिनोमियल दैट एनिहिलेट दिस मैट्रिक्स। जैसे इसको हम एक बार साफ कर लेते हैं। क्या कहता है कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो डिवीजर है उस हर मैट्रिक्स का जो एनिहिलेट द मैट्रिक्स। लेट हम मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए इज डिवीजर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। और दूसरे क्या कहता है कि मिनिमल पोलिनोमियल डिवीजर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल और मैट्रिक्स। थर्ड पॉइंट्स एवरी रूट्स ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ मैट्रिक्स। जो मिनिमल पोलिनोमियल के रूट होंगे वो कैसे रूट होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के रूट होंगे उसी में से होंगे, उनसे डिफरेंट नहीं हो सकते। सपोज ए इज लोअर या अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स विद डायगोनल ब्लॉक A1 A2 so on AN, then determinant of A equal to determinant of AN, determinant of A2, determinant of AN so on determinant of AN। ये क्या कहता है, ये फोर्थ पॉइंट कहता है कि लेट हमने कोई भी ए को एक मैट्रिक्स मान ली अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। यहाँ से क्या है A1 ये ब्लॉक है A3 सो ऑन AN। A1 क्या है 2x2 मैट्रिक्स का ब्लॉक है, A2 भी 2x2 का, तो A3 भी A4 भी इस तरह से कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज ये है। तो डिटरमिनेंट इस ये ए मैट्रिक्स के इक्वल, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A3 सो ऑन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ AN। से भी ब्लॉक का अलग अलग से डिटरमिनेंट निकालो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। सपोज A इज ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल ब्लॉक A1 A2 सो ऑन AN, देन कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ A
equal to characteristics polynomial of a1 into characteristics polynomial of a2 into characteristics polynomial of a3 so on into characteristics polynomial of an, where caix is the characteristics polynomial of ai and minimal. Thank you so much.